हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप भी झड़ते हुए बाल और ड्राई स्किन से परेशान हैं तो आज की इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। विंटर में अक्सर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं, तो हमें ऐसी खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे ये सारे प्रॉब्लम कंट्रोल में आ सकें। तो मैं बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो कि विंटर स्पेशल है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ कई तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें मैंने 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी अखरोट और बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि सूरजमुखी के बीज, मगज के बीज और खरबूजे के बीज, ये सारी चीज़ें भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अभी फ्राई नहीं किया है, बिना फ्राई किए खलबट्टे में मैंने उसे कूट लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी पल्स मोड पर उसे चला सकते हैं। और 1 कटोरा मैंने मखाने को ड्राई रोस्ट करके भी उसे कूट लिया है। उससे बहुत आसानी से ये कूट जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। और 1 कटोरी मैंने सफ़ेद तिखुर लिया है। जो सफ़ेद है ना, वो तिखुर है, वो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं। और 500 ग्राम मैंने यहाँ पर अलसी को ड्राई रोस्ट किया है। अलसी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, अगर बहुत ज़्यादा भून देंगे तो उसमें से मॉइस्चर जल जाता है, इसलिए बहुत हल्का सा उसे रोस्ट कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और मैंने यहाँ पर जो गोंद कतीरा है इसे मैंने 250 ग्राम लिया है और इसे मैंने फ्राई कर लिया है। गोंद कतीरा ना भुना नहीं जाएगा, उसे फ्राई ही करना होता है। और फ्राई करते समय देसी घी में फ्राई करिएगा। और जब तेल आपका ऑयल एकदम गर्म हो जाए तेज़ वाला, तो उसमें फ्राई करिएगा, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। फिर उसी घी में मैंने 1 कटोरा गेहूं का आटा और 1 कटोरा मैंने बेसन लिया है और उसमें 1 कप मैं और एक्स्ट्रा घी डाल रही हूँ। घी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है। जब भूनेंगे आप तो इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आटा बेसन है बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो मैंने उसमें से एक दो कलछी छोड़ करके बाकी सारा एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। और जो मैंने थोड़ा सा ये बचा करके रखा है कढ़ाई में आटे को, उसमें मैं 1 कप और घी डाली हूँ। और फिर उसमें 1 बड़ा चम्मच भर करके मैंने डाला है हल्दी और पपी सीड। 1 कटोरी मैंने पपी सीड डाली है। पपी सीड को इस तरह से भुनने से वो जलते नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे दाने होते हैं। और जो हमने नारियल को कद्दूकस के रखा था और जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, आटे में ही मिक्स कर लिए हैं। और 1 कटोरा भर करके मैंने किशमिश लिया है। तो ऐसे करने से क्या है, हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत कम तेल घी में हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो रोस्ट हो जाता है। तो अगर आपने कभी हमेशा सब कोई जो है कि उसे फ्राई करके बनाता है, लेकिन इस तरह से बनाइए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी तो लगता है बट फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। और आधा केजी गुड़ को मैंने 1 कप पानी के साथ पिघला लिया है। गुड़ का कोई चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ हमें पिघला लेना है। और जब तक वो ठंडे होंगे हम सारी चीज़ों को एक बड़े से थाली में निकाल लेते हैं। तो जो अलसी थी उसे हमें मिक्सी में पाउडर बना लेना है। और ये जो गोंद कतीरा था इसे हम मिक्सी में पीसेंगे नहीं, या तो खलबट्टे से आप कूट लीजिए, या तो फिर जो पोटैटो मैशर होता है उससे भी दबा के फोड़ लीजिए, गिलास से, लोटा से, किसी भी चीज़ से ना इस तरह से इसे फोड़ लीजिएगा। इससे क्या होता है ना, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। दांतों पे गोंद पड़ते हैं तो एक अलग सा टेस्ट आता है। और ये जो अलसी थी, अलसी को मैंने एकदम बारीक पाउडर बनाया है। तो ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स को हम आटे के साथ भून रहे थे ये भी बहुत अच्छे से भून गया है। आप देख रहे होंगे सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग हो गए हैं। तो अब हमें सारी चीज़ों को एक साथ प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में नहीं, बड़ी सी थाली में हमें सबको एक साथ मिक्स कर देना है। तो मैं जो बना रही हूँ ये देखिए क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं सारे के आज लड्डू बनाऊँगी, तो सारे का लड्डू नहीं बना रही हूँ।
थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, क्योंकि बच्चे मेरे हॉस्टल जाते हैं तो मैं उन्हें भी ये ठंडियों में बना करके देती हूँ। तो मैं एक साथ बना लेती हूँ और इसमें से थोड़ा थोड़ा सबको बांट देती हूँ। अब जो हमने गोंद को पिघलाया था ना, वो गोंद नहीं, गुड़ को जो पिघलाया था उस गुड़ को भी हम अब इसमें डाल करके जितना आपको मीठा रखना होगा उतना मिक्स कर लीजिएगा। और मैं एक असल चीज़ भूल गई थी यहाँ पर, वो है सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर मेरा घर का बना हुआ पाउडर है, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की है कि सौंठ का पाउडर घर में कैसे बनाते हैं। तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंठ का पाउडर लिया है। अब सबको मिक्स कर दीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि आपको और घी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा और देसी घी डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ इतने से हमारी लड्डू बन जाती हैं। तो ये लड्डू रोज़ आप जो है ना, एक सुबह एक शाम दूध के साथ लीजिएगा। शरीर की कमज़ोरी, थकावट, जो हमारी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है, जो झड़ते हुए बाल होते हैं, इन सब में हमें बिना दवाइयों के ही एकदम आराम मिल जाता है। बालों का टूटना बंद हो जाता है, ड्राई स्किन जो होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जो गोंद, ये अलसी, ये सब है, इन सब में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है जो शरीर के जो ड्राइनेस होती है उसे दूर करता है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, गुड़ों से भरपूर हमारा ये लड्डू बन करके तैयार है, जिसे हम पूरी ठंडियाँ एंजॉय करने वाले हैं। ये लड्डू खाने के तो अनगिनत फ़ायदे हैं, या फिर सौंठ, अलसी और गुड़ का सेवन तो पूरी ठंडियाँ हम सभी को किसी न किसी तरह ज़रूर करना चाहिए। और आजकल तो सेलिब्रिटी भी इस तरह से बने हुए रेसिपी को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी छोटी छोटी वीडियो आती है जिससे हमें जानकारी मिलती है। और अगर आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए आप लोग।